नमस्कार दोस्तों, मैं भारत हूं में आप सबका स्वागत है। तारीख है 26 अप्रैल 2026 और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिन की वो बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है, फिर चाहे वो दुनिया के किसी कोने से हो या फिर हमारे अपने खेल के मैदान से। तो चलिए सीधे चलते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे सनसनीखेज खबर पर। एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, बात हो रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। उन पर एक जानलेवा हमला हुआ है और ये हमला हुआ वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इवेंट के दौरान। अब जरा इस घटना की डिटेल्स में चलते हैं, क्योंकि जो बातें सामने आ रही है ना, वो वाकई चौंकाने वाली हैं। तो आखिर हुआ क्या था? देखिए, ये सब हुआ मशहूर व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के वक्त। जो संदिग्ध है उसका नाम है कोल टॉमस एलन, कैलिफोर्निया का रहने वाला है और पुलिस की गिरफ्त में है। निशाना कौन था? उसने सीधे एक सीक्रेट सर्विस एजेंट पर गोली चलाई। लेकिन, और ये बहुत बड़ी बात है, एजेंट ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। और इस हमले के फौरन बाद ही प्रेसिडेंट ट्रंप मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी की तो तारीफ की ही, साथ ही इस हमले को सीधा सीधा ईरान के खिलाफ चल रहे वॉर से भी जोड़ दिया। जाहिर है इस बड़ी घटना पर पूरी दुनिया से रिएक्शंस आए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो राहत में हैं, कि ट्रंप सुरक्षित हैं और राजनीतिक विरोध में हिंसा की कोई जगह नहीं हो सकती। देखिए, ऐसी ही अहम इंटरनेशनल और नेशनल खबरों पर अगर आपको सबसे सटीक एनालिसिस चाहिए तो मैं भारत हूं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। तो ये तो थी दुनिया की बात। अब लौटते हैं अपने देश भारत में। देखते हैं कि आज हमारे यहाँ क्या कुछ खास रहा। एक तरफ जहाँ लोकतंत्र का जश्न था, तो वहीं कला की दुनिया के लिए एक दुखद दिन भी। सबसे पहले बात गुजरात की। वहां आज स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वोटिंग हुई और मुकाबला देखिए कितना कड़ा है। 9,000 से ज्यादा सीटों के लिए 25,000 से भी ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। और अब एक बेहद दुखद खबर। भारत के महान फोटोग्राफर रघु राय अब हमारे बीच नहीं रहे। 83 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। सोचिए, भोपाल गैस त्रासदी की वो तस्वीरें जो आज भी हमें झकझोर देती हैं, या इंदिरा गांधी के वो पावरफुल पोर्ट्रेट्स। उन्होंने अपने कैमरे से भारत की आत्मा को कैद किया था। अच्छा, अब देश दुनिया की गंभीर बातों से हटकर रुख करते हैं खेल की दुनिया का। और वहां तो आईपीएल का फीवर सिर चढ़कर बोल रहा है। और आज का दिन पूरी तरह से एक नाम के रहा, वैभव सूर्यवंशी। और एक क्या कमाल की पारी खेली है। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ 36 गेंदों में सेंचुरी ठोक दी। ये आईपीएल हिस्ट्री की तीसरी सबसे तेज सेंचुरी है। मतलब जबरदस्त। उधर मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए भी एक अच्छी खबर है। उनके कैप्टन रोहित शर्मा अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी से अच्छी तरह रिकवर कर रहे हैं और उम्मीद है कि 29 अप्रैल तक वो मैदान पर लौट आएंगे। वैसे अगर आपको ये सारी खबरें और हमारा ये अंदाज पसंद आ रहा है तो इस पेशकश को एक लाइक तो बनता है। इससे हमें और भी बेहतर करने की हिम्मत मिलती है। चलिए, अब बात एक बहुत ही जरूरी अपडेट की। ये मौसम से जुड़ी खबर है और इसका असर देश के लाखों लोगों पर पड़ सकता है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो वह ये है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिसे हम IMD कहते हैं, उसने देश के कई राज्यों के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की है। तूफानी मौसम और भारी बारिश की आशंका जताई गई है। ये देखिए, इस लिस्ट में साफ साफ बताया गया है कि किन किन राज्यों को सावधान रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान तक, इन सभी जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश और आंधी की आशंका है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगले 12 से 24 घंटों में देश के 9 राज्य हाई अलर्ट पर हैं। कुछ जगहों पर तो हवा की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी जा सकती है, तो प्लीज अपना ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। आज की इन तमाम खबरों में से आपके हिसाब से सबसे अहम, सबसे बड़ी खबर कौन सी थी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं भारत हूं के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।